अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए रब जिसने अपने हबीब को रहमतिल आलमीन बनाकर भेजा, आज के बाबरकत दिन के सदके में जो मंसूब है जिगर गोशाए रसूल बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमामुल मुत्तकीन मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के अक्स से हमें तमाम आफात और मुश्किलात से दूर रख। बेशक तूने अपने रसूल को कौसर अता की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, एबटाबाद की सबसे बड़े अस्पताल अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में तबी अमले के मरीजों पर नत नए तजुर्बात मामूल बन गए हैं। आंखों के शोबे में गलत इंजेक्शन लगने से 9 अफराद बेनाई से महरूम हो गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। आंखें बड़ी नेमत हैं, बेनाई से ही जिंदगी में रंग है। बसारत से महरूम अफराद को जिंदगी बेरंग और रात दिन यकसा लगते हैं। आंखें खुदा की वो नेमत है जिसकी कद्र कीमत का अंदाजा उन लोगों से मिलकर लगाएं जो उससे महरूम हैं। अगर आंखें सेहतमंद हों तो जिंदगी रोशन और ना हो तो जिंदगी बेरंग ही महसूस होने लगती है। ये बेरंग जिंदगी मुकद्दर बनी उन 9 अफराद की जो अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में अपनी आंखों के चेकअप के लिए आए थे। उन्हें क्या मालूम था कि मामूली सी बीमारी डॉक्टर की गफलत से उम्र भर का रोग बन जाएगी। खुद चढ़कर आने वाले किसी का सहारा लेकर चलने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। हजारा डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में नाअहल इंतजामिया और सिफारशी डॉक्टरों ने मरीजों को लावारिस छोड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में मरीज अपनी आंखों का चेकअप करवाने अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स आए थे। आंखों के डॉक्टर जुल्फिकार ने उनको फौरी तौर पर इंजेक्शन लगा दिया, जिस पर पाकिस्तान के साबिक फुटबॉल टीम के कप्तान अफसर हुसैन समेत 9 अफराद की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। साबिक पाकिस्तान टीम के कप्तान अफसर हुसैन का कहना है कि एक इंजेक्शन लगाया गया जिससे मेरी आंख की रोशनी चली गई। मैंने इंजेक्शन लगवाया है, आज तकरीबन हफ्ता गुजर गया है। जुम्मे वाले दिन की ये बात है। वो दिन और रात को जब मैं सोऊं तो सुबह मुझे बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी। फिर मैं दोबारा इनके पास आया हूँ कि मेरे साथ ये मसला है। इन्होंने कहा आप आ जाएं। जब मैं यहाँ आया हूँ तो देखा मेरे साथ वाले भी 9 बंदे यही बैठे हुए थे, उनके साथ भी यही मसला था। महमूद खान साहब से गुजारिश है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जो है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का उसे जो है सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाले औरों के साथ इस तरह न हो। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर एहसन औरंगजेब ने कहा कि इंजेक्शन को टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेज दिया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। ये इंजेक्शन एवेस्टीन है जो कि हमारे शोबा चश्म वाले उन मरीजों की आंखों में लगाते हैं जिनको वस्कुलर रेटिनोपैथीज होती हैं, यानी कि खून की शरीयानों की वजह से जिनकी बीनाई पे असर पड़ जाता है। इस दफा भी ये मरीज तकरीबन 11 थे जिनको ये लगा है, जिसमें से 9 में ये प्रॉब्लम आए और ये मरीज हमारे पास दाखिल हैं। उनकी चश्म जो दीद है, जो नज़र है, वो पहले से कम होने लगी। इस इंजेक्शन के भी हमने नमूने ले लिए हैं और उसको भी हमने लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिए। तो जैसे ही इसके नताइज सामने आएंगे हम आप लोगों से शेयर करेंगे। मुतासरा मरीजों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर सेहत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। माशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त का एक और वाकया सामने आ गया। पाकपतन में घरेलू झगड़े पर बाप ने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया। पाकपतन की रिहायशी 18 साल की शाजिया का अपनी छोटी बहन के साथ झगड़ा हुआ, जिस पर बाप ने गुस्से में आकर बेटी को डंडों के वार से कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। मुल्क भर की तरह डस्का में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फलों सब्जियों के बाद आटा चीनी को तो जैसे पर ही लग गए हों। रिपोर्ट करेंगे नवीद इकबाल। आज बढ़ती महंगाई ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगाई ने गरीब मतवस्त सफेद पोश तबके की कमर तोड़कर रख दी। अशिया खुरोनोश आम शहरियों की दस्तक से दिन ब दिन दूर होती चली जा रही हैं। फलों और सब्जियों के बाद आटे और चीनी को तो जैसे पर ही लग गए हों। चीनी आटा ओपन मार्केट में दस्तयाब ही नहीं, चंद दुकानों पर अगर है भी तो वो मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। चीनी 85 से 90 रुपए, आटा 60 से 70 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कीमतें हर चीज की आसमान पर पहुंच चुकी हैं। चीनी जो है वो 95 से 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। आटा जो है वो मिल ही नहीं रहा। अगर यही हाल रहा और कीमतों में मुस्तहकम पैदा न किया गया तो गरीब फाकों और इंतहाई इकदाम पर मजबूर होगा। महंगाई तो पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। आटा जो है ना वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। चीनी की पहले गवर्नमेंट ने चीनी की जो नोटिस लिया था, ठीक है, वो भी अब तकरीबन गायब होती जा रही है। गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। आज यही वजह है कि डस्का के तमाम रेडी बांध हाथों पर हाथ धरे बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती महंगाई को फौरी कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। एक जानिब लॉकडाउन तो दूसरी जानिब अशियाए खुरोनोश और सब्जी की बढ़ती कीमतों से सखर की आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मुल्क में कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए लगने वाले लॉकडाउन की वजह से पहले ही जहां लाखों अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ है, वहीं अब आसमान से बातें करती सब्जियां और अशिया खुर्दनोश की कीमतों ने तो लोगों को परेशान करके रख दिया है। दिन ब दिन बढ़ती हुई अशिया खुर्दनोश की कीमतों में आटा, दाल, चीनी और सब्जी समेत अशिया ज़रूरियात की कीमतों को भी पर लग गए हैं। देखें, तमाम चीज़ें, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हों या जितनी इस्तेमाल करने की चीज़ें, किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा हुकूमत का। टमाटर 130 रुपए, आलू 120 रुपए, आटे का मन जो है 2200 रुपए किलो है। एक गरीब मुतवस्सित तबके का आदमी कहाँ जाएगा? दालों पे और घी पर दीगर जितनी भी खाने पीने की अशियाँ सारी महंगी कर दी गई हैं। तो गवर्नमेंट से इतनी अर्ज है कि खुदा का वास्ता है कि खाने पीने की अशियाओं को सस्ता किया जाए, ताकि गरीब सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए खा सके और अपने बच्चों के लिए ले जा सके। बढ़ती हुई सब्जी की कीमतों में आलू 40 रुपए से 100 रुपए फी किलो, टमाटर 30 रुपए से 120 रुपए फी तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है बेरोजगारी की वजह से पहले ही परेशान है, अब मजीद बढ़ती हुई महंगाई ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि बढ़ती हुई अशिया ज़रूरियात चीज़ों की कीमतों को कम करके अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। गरीब अवाम कहाँ जाए यार? एक तो बंदा 500 रुपए दिन में दिहाड़ी कमाता है और उसको जो है आटा भी इतना महंगा मिले। गवर्नमेंट से अपील ये है कि खुदारा आप एक्शन लो, किराना की दुकान पे जाओ और दूसरे दुकानों पे जाओ, आप एक्शन लो यार। गरीब अवाम कैसे चल रही है? कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज, सच न्यूज़, सक्खर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पारत चिनार के तूरी बाजार में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाका सब्जी की रेडी में नस्ब धमाका खेज मवाद से हुआ, जिसके नतीजे में 16 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा जवाद से। जी जवाद, बताइएगा। आपको बताएं, धमाके से 16 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके के बाद मुश्तार लोगों का प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा जवाद से। जी जवाद, बताइएगा। जवाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? एक बार आपको फिर से अपडेट करेंगे। पारा चिनार के तूरी बाजार में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाका सब्जी की रेडी में नस्ब धमाके खेज मवाद से हुआ, जिसके नतीजे में 16 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। कंदकोट में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। अब्दुल्ला बरूही रिपोर्ट करेंगे। आई महंगाई आई। आटे, चीनी, दाल के बाद अब सब्जी के रेटे भी आसमान से बातें करने लगे। दिहाड़ीदार लोग 2 वक्त के रोटी खाने के लिए भी हो गए परेशान। कंदकोट शहर पूरे मुल्क में जो है ये महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो गया है। आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर पहले तो आटा और चीनी और पेट्रोल का जो रेट था वो महंगा हो गया था। अब जो सब्जी और फलों का जो रेट है वो इंतहाई महंगा हो गया। आटे, चीनी, दाल के बाद अब जो सब्जी के रेट है कंदकोट शहर में वो आसमान से बातें करने लगी हैं। यहाँ पर ना ही कोई इंतजामिया विजिट करती है, ना ही कुछ यहाँ पर जो है ना मुनाफाखोर सरगर्म है। यहाँ पर जो टमाटर है जो कुछ टाइम पहले मिल रहा था 20 रुपए, अभी वो 100 रुपए से 120 तक मिल रहा है। और जो प्याज था यहाँ पर वो 20 रुपए के 30 रुपए मिल रहा था, अभी वो 70 से 80 रुपए यहाँ पर मिल रहा है। हम आला इदारों से और यहाँ की इंतजामिया से यही मुतालबा करके खुदारा इनके खिलाफ कार्रवाई करके आवाम को रिलीफ फराहम कर दिया जाए। इनका ये कहना था कि हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं, खुदारा इनके खिलाफ कार्रवाई करके हमें रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बरोही, सच न्यूज़, कंदकपुर। सियालकोट में भी शहरियों ने ज़िलहज का चांद नजर आते ही ईद कुर्बान के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया, लेकिन बुलंदोबाला और आसमां को छूती कीमतें सुनकर खाली हाथ जाने पर मजबूर हो गए। सियालकोट से अजीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। ज़िलहज का चांद नजर आते ही ईद उल अजहा के मौका पर सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए शहरी ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया, जहां दूर दराज के इलाकों से व्यापारी खूबसूरत और तंदुरुस्त जानवर लेकर आए हैं, लेकिन शहरी सिर्फ जानवरों की आसमान को छूती कीमतें सुनकर
खाली हाथ जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि पिछले साल से इस साल कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर हैं। देखिए जी, हम इस दफ़ा मंडी में आए हैं। हमारी मंडी में तो बहुत ज़्यादा रश है और जानवर भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम हैं। इसकी वजह यही है कि मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है, इंसान की पहुंच से ज़्यादा है, और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो कुर्बानी करे, सुन्नत इब्राहिम को अदा करे। तो हमारी तो कोशिश है कि हम कुर्बानी करें, लेकिन हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ व्यापारी भी मवेशी मंडियों में ग्राहक कम होने का रोना रो रहे हैं। इनका कहना है कि पूरा साल अपने बच्चों से ज्यादा जानवरों को खुराक खिलाते हैं ताकि अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा सकें, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आ रहा। मुल्खान इत्थे आए पूरा साल जानवर पाली दे, अपने बच्चों तरह पालते इन्हों, अपने बच्चों को घट खिलाईदा, इन्होंने ज्यादा खिलाईदा, लेकिन मंडी लैके पहुंचे हैं, इस उम्मीद से पहुंचे हैं बच्चों वास्ते रिज़्क लैके जावे कमा के, लेकिन सानू तो कोई कस्टमर नजर नहीं आ रहा। आसमां को छूती कीमतें सुनकर शहरी सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए जानवर खरीदने से आजिज हैं। मोहम्मद अजीम शहजाद, सच न्यूज, सियालकोट। ईद कुर्बान करीब आते ही दीगर शहरों की तरह मटियारी में भी मवेशी मंडी सज गई है, जहां मौजूद खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे आरिफ अली। ईद करीब आते ही मटियारी में भी मवेशी मंडी सज गई। ईद कुर्बानी के मौके पर मटियारी में मवेशी मंडी में नस्ली जानवर मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े बकरे और गाय अपनी खूबसूरती के मिसाल आप हैं। नौकले किस्म के बकरे जो अपनी लंबी कान काट की वजह से मवेशी मंडी में खरीदारों की जीनत बनी हुई है। दूसरी जानब मवेशी मंडी में छोटे और बड़े कद की गाय वो भी किसी से कम नहीं है। मुख्तलिफ रंग की गाय जो अपनी खूबसूरती से खरीदारों की अपनी तरफ खींच लाती है। मालकान का कहना है कि हम सारा साल गाय को देखभाल करते हैं और चारा खिलाते हैं, और ईद करीब आते ही उस मौके पर गाय को मेहंदी लगा कर मवेशी मंडी में बेचने आते हैं। व्यापारियों ने शिकवा करते हुए कहा कि मवेशी मंडी में जानवर बहुत खूबसूरत है मगर खरीदार बहुत कम हैं। कैमरामैन खल्ला जान समूह के साथ जवाहर हाजी आरिफ अली मलाज, मटियारी। जेहलम में मवेशी मंडी तो लगा दी गई है, मगर मुनासिब इंतजामात न होने के बायस व्यापारियों और खरीदारों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसील जानेंगे बाबर हुसैन से। जी बाबर हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फौजी मिल ग्राउंड में। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पे जो मवेशी मंडी लगाई गई है, जो SOPs के तहत लगाई गई है, यहाँ पे व्यापारी हजरात जो हैं उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या मसाइल है, और उसके बाद जो बारिश के बाद जो पानी खड़ा हो गया, यहाँ पे कीचड़ जमा हो गया है, और उसके अलावा जो यहाँ पे माल मवेशी लेके आए हैं इनको क्या क्या तकलीफें हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा क्या क्या मसाइल हैं और क्या आप इनका तदारक चाहते हैं। कल से जो बारिश लगी है, ना यहाँ पर पानी को खुश्क हुआ है, ना उन्होंने कोई रास्ते बनाए हैं कि कस्टमर हज़रात नीचे आ सकें। कल से ना बिजली है, हमारे जानवरों का चारा सारा ख़राब हो चुका है और कोई गाहक नहीं आ रहा। हमारा लाखों रुपए इस टाइम लगे हुए हैं और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी अच्छा, ये मेरे साथ एक और व्यापारी मौजूद है। जी बताइएगा कि ओवरऑल जो सूरत हाल है वो क्या? हम मुल्तान से आए जी, 60 जानवर लेके इंतजामिया ने हमें ये फौजी मिल ग्राउंड दिया, और यहाँ पे तो कल बारिश हुई है, हमारी सूरत हाल तहस नहस हो गई है, हमारे जानवर बीमार होना शुरू हो गए हैं। इंतजामिया की इतनी नाअहली है कि आज तक हमें किसी ने आके सुबह से किसी ने पता भी नहीं किया, और बिजली का फुकरान इस तरह रात 6 बजे से अंधेरा छा जाता है, और हमारे जानवर कीमती जानवर चोरी होने का अच्छा, ना कोई पुलिस चौकी है इधर पे, ना पुलिस चौकी है और ना ही इधर किसी किस्म का कोई इंतजाम किया गया है। इसलिए कामे आला से अपील की जाती है कि बराए मेहरबानी हम पर नजर सानी की जाए। जी ये बिल्कुल इनका कहना है कि इंतजामिया ने यहाँ पे जो है वो मवेशी मंडी तो बना दी है, लेकिन वो सहूलियात जो व्यापारियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। इसके साथ उनके कीमती माल मवेशी जो कि सरे शाम बिजली ना होने की वजह से चोरी होने का अंदेशा है, और उसके साथ जो इनको मसाइल हैं सीवरेज के, यहाँ पे ग्राउंड में जो है कीचड़ जमा हो चुका है, बारिशी पानी जमा हो चुका है। इनका कहना है कि इसको ख़त्म किया जाए और इंतजामिया हमें सहूलियात दे। जी बहुत शुक्रिया बाबर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर की तरह कश्मीर में भी मवेशी मंडी सज गई है, मगर मवेशी मंडी में सहूलियात न होने की वजह से खरीदारों और व्यापारी सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। इख्तियार सोलंकी रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बान आते ही मुल्क भर की तरह कश्मीर में भी मवेशी मंडी सजना शुरू हो चुकी है,
जहां हर हफ्ते में सिर्फ जुमेरात के रोज सिंध और पंजाब के व्यापारी बैल, गाय और बकरों के आला नस्ल के हजारों जानवर खरीद और फरोख्त करने के लिए आते हैं, लेकिन कश्मीर की मवेशी मंडी में इस साल कोरोना वायरस की वबा की वजह से हालात मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। खरीदार भी कम दिखाई देते हैं। मवेशी मंडी में ना ही शामियाने लगाए गए हैं, ना ही पानी की सहूलत मौजूद है। व्यापारी व खरीदार तपती धूप में माल खरीदने पर मजबूर हैं। भाईजान, हमने ये जो अपना शौक से बकरा लिया, साल में एक दिन आता है कुर्बानी का। 11 महीने कमाते हैं, एक दिन कुर्बानी का आता है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में जो हम ये कुर्बानी करते हैं। इस मरतबा जो है बकरा मंडी में बहुत रेट हाई है, लेकिन साल में एक दिन आता है, शौक का कोई मोल नहीं है। और ये जानवर हमने इस वक्त जो है ना 65,000 का लिया है। भाई हम सुबह 6 बजे से यहाँ बकरे खरीदने आए हैं, लेकिन यहाँ मंडी का जो है ना रेट बहुत ही ऊपर जा रहा है। रेट हाई होने की वजह से हम अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि जो है ना कुर्बानी के लिए क्या खरीदें। कोई सहूलत नहीं है, कोई तंबू नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पानी का सिस्टम नहीं है। कैमरा टीम के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज कश्मीर। ईद कुर्बान पर अमूमी तौर पर छोटे बड़े सभी अफराद की तवज्जो मवेशियों की जानिब होती है, तो दूसरी जानिब मवेशियों में खूबसूरत भारी भरकम जानवर ईद कुर्बान का सारा मेला लूट लेते हैं। तफसील से आगाह करेंगे नवाब शाह ब्यूरो चीफ जी आसिफ रजा शिक। तफसील बताइएगा। ईद कुर्बान के आते ही लोगों का जो फोकस होता है वो होता है मवेशियों पर, और मवेशी ईद कुर्बान के हवाले से जो है अपना तवज्जो का मरकज़ बनते हैं, लेकिन इनमें ख़ास तौर पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ होते हैं जो भारी भरकम होते हैं, खूबसूरत होते हैं, चितकबर होते हैं, अबलख होते हैं। हम एक ऐसे मवेशी के मालिक के पास हैं कि जिन्होंने अपने मवेशियों को जो है किस तरह पाला है, ये वो खुद बताएंगे कि आया उन्होंने किस तरह पाला है। ये जी आपकी मवेशियों को आपने किस तरह पाला है? ये हमने जो है 3 साल पहले शेखवान से लिए थे। शेखवान का शहर है पंजाब, वहाँ से 3 साल से हमने इनको बिल्कुल जैसे अपने बच्चों को पालता, इसी तरह जो मैं घर में अपने आटा खाता हूँ वही आटा जो है इनको खिलाता हूँ मैं। अच्छा, इसके जो आप लेकर आए हैं और इनकी देखभाल जो की है, अब इसको आप, ये आपका शौक है या इसका आपका कारोबार है? मैं शौक के अंदर जानवर पालता हूँ हर साल, और नवाबशाह सिटी बहुत बड़ा है, मगर मेरे से खूबसूरत जानवर किसी के पास नहीं होते। ये नवाबशाह के डॉन है, दोनों, इनका नाम है डॉन। नवाबशाह सिटी के ये बड़ा डॉन तो वो लिया है, वजन की बात नहीं कर रहा, हसीन की, खूबसूरती की, ये दोनों जो बछड़े में गिफ्ट कर दूंगा उनको। जैसा कि मवेशी के मालिक बता रहे थे कि इन्होंने इन जानवरों को जो है मवेशियों को अपने बच्चों की तरह पाला है और इनको वो अशिया खिलाई है, वो ग़िज़ाएं खिलाई है जो ये खुद खाते हैं और अपने बच्चों खिलाते हैं। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद चकवाल का रुख करेंगे, जहां पर मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी शेरू और बहादुर ने धूम मचा दी। बैलों के मालकान इन बैलों के क्या दाम मांग रहे हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदा राजा साकिब से। जी साकिब बताइएगा। जी तो मैं चकवाल की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर ईद कुर्बान के लिए जो है बहुत खूबसूरत जानवर यहाँ पर लाए गए हैं। यहाँ पर अभी मेरे साथ एक खूबसूरत बैलों की जोड़ी मौजूद है और इनके मालकान भी मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि ये अपने इन्होंने बैलों को किस तरह पाला है और इसकी ये जो है वो कितनी कीमत मांग रहे हैं। जी आप बताइएगा कि आप इन बैलों के, एक तो आपने नाम बताने कि इनका नाम क्या रखे हुए हैं, और दूसरा आप इनके क्या दाम मांग रहे हैं? जी हम इनका 6 लाख रुपया मांगते हैं। एक का नाम हमने रखा हुआ है शेरू और दूसरे का नाम रखा है बहादुर जी, और हम इनको घर में बड़े शौक से पालते हैं, रख खिलाया है। अब हम इनको मंडी में फरोख्त करने के लिए लाए हैं। इनका हम 6 लाख रुपया मांग रहे हैं और इनका हमें 4.5 लाख रुपया मिलता है, और अभी हमने फरोख्त नहीं किए। हम इंशाल्लाह 5.5 लाख तक दे देंगे ये जो बैल हैं, इससे कम हम नहीं देंगे। हमने इन पर बहुत मेहनत की है, बहुत शौक से इनको पाल के रखा है, इसलिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी मालकान की गुफ्तगू सुनी है, उनको यही कहना है कि हम इनके जो 6 लाख मांग रहे हैं, उनका अपने प्यार से जो नाम रखा है शेरू और बहादुर बादशाह इनका नाम रखा हुआ है, और हम इसकी जो आखिरी रेट है वो 5.5 तक हम इसको देंगे, क्योंकि 4.5 लाख रुपया तो लग चुका है। मगर अब ये देखना है कि कौन खुश नसीब होगा जो इन बैलों की जोड़ी को लेकर जाएगा और ईद कुर्बान पर जो है वो सुन्नत इब्राहिमी के लिए इनको कुर्बान करेगा। जी बहुत शुक्रिया राजा साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
और पढ़ने जाए मगर होशियारी से। गुजरावाला में नौसरबाज कुर्बानी के जानवरों में भी हेरा फेरी से बाज न आए, बकरे को दुम्बा बनाकर फरोख्त कर डाला। जालसाज पैसे की खातिर हलाल के बजाय हराम को ही कमाई का जरिया बनाते हैं। गुजरावाला में नौसरबाज कुर्बानी के जानवर बेचने में भी 2 नंबरी में मसरूफ है। नौसरबाज ने मवेशी मंडी में बकरे को दुम्बा बनाकर मासूम शहरी को चूना लगा दिया। पाई पाई जमा करने वाला बेटे की पसंद पर जाली दुम्बा लेकर घर पहुंचा तो पता चला कि दुम्बे के बेस में इसे बकरा दे दिया गया है। नौसरबाज ने एल्फी से दुम्बे की खाल बकरे पर चढ़ा रखी थी। चनियोट के शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए छुरियां और टोके तेज करवाने के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। ईद कुर्बान के करीब आते ही जहां मंडी मवेशियों में लोगों का रश बढ़ता नजर आता है, तो वहीं लोग बड़ी तादाद में कुर्बानी के इस्तेमाल के लिए टोके छुरियों पर दार लगवाने के लिए मार्केट का रुख करते हैं। लोग कहते हैं कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होने वाली छुरी या टोका जितना तेज होगा इतना ही कुर्बानी के गोश्त काटने में आसानी होगी। दुकानदार कहते हैं कि लोग सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए हमारे पास छुरियों और टोकों को दार लगवाने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग तो हमसे नई छुरियां और टोके भी बनवाकर ले जाते हैं, जिससे हमारा काम चल पड़ता है। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जानवर कितना ही खूबसूरत या महंगा क्यों न हो, लेकिन अगर छुरी की दार कम हो तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी की दार अच्छी तरह बनवा लें। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चनियोट। टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डेली मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहें न मिलने की वजह से अस्पताल में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, जहाँ डेली मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करें। इनका यह कहना है कि इंतजामिया की जानब से 8 माह से तनख्वाह अदा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से घरों के चूल्हे जो हैं वो बंद हो गए हैं। 32 से ज़ायद मुलाजमीन हैं जो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, जिन्हें 8 माह से तनख्वाह जो है वो अदा नहीं की जा रही। मेरे साथ मुलाजम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं। हमारा एहतजाज, हमारी तनख्वाह रोक दी गई है। 8 माह से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारे घरों के चूल्हे जो हैं ठंडे पड़ गए हैं, हमारी ज़रूरियात मीटर काटे गए हैं, हमारे बच्चों की फीस अदा नहीं हो रही। हम एहतजाज कर रहे हैं कि हुकूमत हमें तनख्वाह अदा करे ताकि हम ईद की खुशियों में शामिल हो सके। जी, जैसा कि आपने इनका ये कहना है कि 8 माह से तनख्वाह अदा नहीं की जा रही, इन्होंने हुकूमत से डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा की जाएं ताकि हम ईद की खुशियां मना सकें। जी बहुत शुक्रिया सुल्तान से, तो आप हमें अपडेट कर रहे थे। और साहिवाल रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है, जहां से दूर दराज से आए मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे मलिक एहतिशाम। साहिवाल के रेलवे स्टेशन का एशिया के दूसरे बड़े प्लेटफार्म में शुमार किया जाता है। गुज़िश्ता अदवारों में रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया और नई बिल्डिंग के 2 मरतबा इफ्तिताह भी किए गए। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला साहिवाल का मॉडर्न रेलवे स्टेशन अपने प्लेटफार्म से सफर करने वाले मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देने लगा। अवाम के टैक्स से तैयार किए जाने वाले मुसाफिर खाना में मुसाफिरों को बैठने की इजाजत तक नहीं, बल्कि मुसाफिर खाना को ताले लगाए रेलवे इंतजामिया साहिवाल ने अवाम दुश्मनी की बदतरीन मिसाल कायम कर रखी है, जिस पर मुसाफिरों का कहना है बाहर धूप में बैठते हैं ना मुसाफिर खाना बंद पड़ा हुआ है। जब से न्यू बिल्डिंग बनी है ये जब से ही बंद पड़ा हुआ है, उसके बाद ये इन्होंने खोला ही नहीं है। सिर्फ जो मुसाफिर आता है वो बाहर बैठता है, सिर्फ गाड़ी के 15-20 मिनट पहले अंदर जाने की एंट्री है। मस्जिद खुली है, लोगों को पानी का भी प्रॉब्लम नहीं, तो पानी भी नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये किसी जगह की सफाई नहीं है पूरे स्टेशन में, ना कोई इंतजाम है। मलिक एहतिशाम अली, सच न्यूज साहिवाल। जिला भावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में इंतजामिया की गफलत के बायस अब्र रहमत जहमत बन गए। बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद ताहिर। औलिया कराम की सरजमीन उच्च शरीफ में 1 घंटे की बारिश ने शहर की मेन गुजरगाह सदर बाजार को नदी नालों में तब्दील कर दिया। बारिश के पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाश में भी इजाफा होने लगा। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश की वजह से सड़कों पर पानी तालाब की शक्ल अख्तियार कर लिया, जिसके बाद शहरियों का कारोबार भी ठप होकर रह गया और इसके अलावा राहगीर समेत रहाशगीर को आमदरफ्त में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इंतजामिया है कि नजर नहीं आती। बारिश के पानी जमा होने से बदबू और ताफुन फैलने लगा और डेंगू मलेरिया जैसी मूजी मर्द का खतरा शहरियों ने हुकूमत और मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया कि हाईवी मशीनरी लगाकर बारिश के पानी को गटरों में डाला जाए ताकि शहरियों को आमदरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद अरसाद, न्यूज और शरीफ।
डेरा इस्माइल खान के इलाका बस्ती डिवाला में निकासियाब का निजाम न होने की वजह से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीनों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। तब्दीली सरकार डेरा इस्माइल खान में निकासियाब का निजाम न बदल सकी। डीआई खान की यूनियन काउंसिल डिवाला की बासी निकासी आब का निजाम न होने के बायस घरों में कैद होकर रह गए। गलियों में गंदा पानी जमा होने के बायस इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया। अहले इलाका ने हुकाम बाला से अपील की है कि सड़कों और गलियों की मुरम्मत की जाए और निजाम बेहतर किया जाए। का पोल खोल कर रख दिया। शहर की सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हालिया तूफानी बारिशों ने जहां निजाम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है, वहीं कंजवानी सिटी में भी तूफानी बारिशों और बर्क रफ्तार आंधियों ने कारोबारी जिंदगी महदूद कर दी। मुसाफिर और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया मंजर आम से गायब हो गई। तफसीलात के मुताबिक कंजवानी किलेवाला गढ़ फतेशाह और कासम चौक में भी हालिया जारी शदीद बारिशों की वजह से मेन चौक की सड़कें तालाबों और दरियाओं का मंजर पेश कर रही है। कंजवानी सिटी का मेन बाजार, समुद्री रोड, अनारकली बाजार, गढ़ फतेशाह, साहिवाल रोड, किलेवाला समुद्री रोड, गढ़ फतेशाह रोड, मामू कांजन के साथ रावी रोड भी बारिशों के पानी खड़े होने से तालाबों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिससे न सिर्फ मुसाफिर बल्कि शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया की बेइज्जती पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अरबाब इख्तियार से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आतिफ इकबाल, नुमाइंदा सच न्यूज, कंजवानी। कमालिया में चीचा वतनी रचाना रोड पर हादसात मामूल बन गए हैं। कई अफराद जान की बाजी हार गए। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से रोड को फिल 4 वन वे करने का मुतालबा किया है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया चिचौतनी रजाना रोड खूनी रोड बन चुका है, जिस पर आए रोज हादसात होना मामूल बन गए हैं। रोड सिंगल होने की वजह से ट्रैफिक का रश बढ़ जाता है। कमालिया रजाना रोड लाहौर कराची मोटरवे को लिंक करता है, जिससे लाहौर जाने वाली सारी ट्रैफिक कमालिया से गुजरती है और ट्रैफिक की रवानी बहुत ज्यादा है। रोड को पैदल क्रॉस करना हो तो मिनटों लग जाते हैं। शहरियों ने मुतअद्दिद बार हुक्मरानों और अफसरान बाला को आगाह किया है। कमालिया चीचा वतनी रोड है, ये खूनी रोड बन चुका है और इसमें बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो बस ये गुजारिश है कि इसके रोड को वन वे किया जाए। हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो चीचा वतनी कमालिया रोड है, रजाना रोड, यहाँ पे डेली बेस पे इतने हादसात हो रहे हैं कि आवाम का यहाँ से गुजरना इतना मुश्किल हो चुका है। तो हुकूमत वक्त से अपील है हमारी कि इस रोड को वन वे किया जाए, सिंगल रोड को वन वे किया जाए ताकि मजीद हादसात से बचा जा सके। गुज़श्ता एक हफ्ते में 5 अफराद ट्रैफिक हादसात में लुकमा अजल बन गए, लेकिन अभी तक रोड डबल नहीं किया जा सका। शहरियों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सिंगल रोड को फिल 4 वन वे करने का मुतालबा किया है। कमालिया चिचौतनी रजाना रोड सिंगल रोड होने से आए रोज हादसात होना मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि इस रोड को वन वे किया जाए ताकि आए रोज हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमालिया। एक वक्त था जब तांगे घोड़े की सवारी को लोकल ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और आज के दौर में मोटरसाइकिल रक्षा को लोकल सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और लाखों लोग इस कारोबार से वाबस्ता अपना रोजगार कमा रहे हैं। सबसे पहला मोटरसाइकिल रक्षा बनाने वाले कारीगर का ताल्लुक बिहाड़ी के शहर बुरेवाला से है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मोहम्मद करीम सैफी इस कारीगर के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा करीम सैफी, क्या कहना है इस कारीगर का? जी बिल्कुल, एक वक्त था जब तांगे घोड़े की सवारी को मौजूद तरीन सवारी समझा जाता था और इसे लोकल ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें जिद्दत उस वक्त आई जब बुरेवाला के एक कारीगर ने मोटरसाइकिल रक्षा बना डाला और आज पाकिस्तान के कोने कोने में मोटरसाइकिल रक्षा से वाबस्ता लाखों लोग अपने रोजगार कमा रहे हैं। आज हमारे साथ एक वो कारीगर मौजूद हैं जिन्हें पाकिस्तान में सबसे पहले मोटरसाइकिल रक्षा बनाने का एजाज़ हासिल है, हाजी मोहम्मद अकरम साहब। इनसे जानते हैं कि इन्हें ये ख्याल कैसे आया और इन्होंने सबसे पहला रक्षा जो है वो कब बनाया। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मैं सच का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे पास आए और हमारा हौसला बढ़ाया। बात यह है कि ये सन 1990 में मैंने तैयार किया था और एक रास्ता बहावलपुर जा रहे थे हम, तो रास्ते में एक साइकिल रिक्शा वाला जा रहा था। उस देखने के बाद उसकी मेहनत और उसका जो जोर वगैरह लगा रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा रक्षा बनाया जाए जिसमें ये मोटरसाइकिल डाला जाए और थोड़ा सा बड़ा किया जाए। वो अल्लाह पाक ने सोच ऐसी कामयाब की कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में ये रिक्शा भी चल रहा है और रोज़गार रोज़ी भी कमा रहे हैं। कामयाब इतना है कि इसका पेट्रोल की भी एवरेज बहुत सेट होती है और दिहाड़ी में बेचारे जो कमाने वाले हैं उन्हें अच्छी रोज़ी मिलती है। बहुत लोग जो हैं ये रिज़्क़ कमा रहे हैं और अल्लाह दे रहा है और मुझे फ़ख्र है अल्लाह की ज़ात की इस रहमत पे कि या अल्लाह आपने मेरे हाथों ये काम करवाया।
जी, जैसा कि कारीगर मोहम्मद अकरम की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि ये मुझे अल्लाह ताला ने एक सफ़र में सोच दी और मैंने ये रक्षा बना डाला, जिससे आज लाखों जो है वो लोग पाकिस्तान के रोज़गार कमा रहे हैं। इनका बेटा जिसने आज भी इनके मिशन को जारी रखा हुआ है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अपने वालिद साहब की इस मेहनत से बहुत खुश हैं। जो इनके हाथ का लगाया हुआ दरख्त था वो आज हमें छाँव भी दे रहा है और फल भी दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को एक रिज़्क़ हलाल से उनका पेट भर रहे हैं। जैसा कि इनकी बात आपने सुनी, इनका कहना है कि हमारे बाप का ये जो लगाया हुआ पौधा है उससे हम छाँव भी हासिल कर रहे हैं और रिज़्क़ भी हासिल कर रहे हैं। तो हमें इन्हें आज भी अपने बाप के इस काम पे फ़ख्र है, जिससे आज लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो अपने बच्चों को हलाल रोज़ी कमा के खिला रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया करीम सैफी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतासरा बलूचिस्तान के दही इलाकों में शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है सोलर एनर्जी के साथ से इनके मसाइल में कमी वाक़या हुई है। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। कुदरती वसाइल से मालामाल जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान में तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात और बिजली की बहरानी कैफियत से निमटने के लिए जहां एक जानिब हुकूमत मुख्तलिफ इकदामात के दावे कर रही है, वहीं सूबे में शमसी तवानाई की मुतबादिल तवानाई के तौर पर इस्तेमाल में भी गैर मामूली इजाफा सामने आया है। दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे के अक्सर देही इलाकों में मुकामी लोग जरूरियात पूरी करने के लिए शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं और सूबे में सैकड़ों जरी ट्यूबवेल्स भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए गए हैं। घर का काम भी से लेते हैं, पंखे भी से हम चलाते हैं। अभी तो बहुत सहूलत है, इस वजह से हम इससे बहुत कम लेते हैं। बिजली तो बिल्कुल है ही नहीं सर। 4-4 घंटे हम लोग को बिजली देता है, हालांकि लोग जो है बिल भी क्लियर है, फिर भी उसके बावजूद बिजली नहीं होता है, डिम और ज्यादा हुआ था, इस वजह से वो समरसेबिल भी जला देते हैं, बिजली भी नहीं होता है, उससे काम नहीं हो सकता। बलूचिस्तान में मुकरान बेल्ट के पाक ईरान सरहद से मुल्हिका बाज इलाकों के अलावा सूबे के अक्सर इलाकों में केस्को की जानिब से बिजली फराहम की जा रही है, मगर लाइन लॉसेज और दीगर वजूहात को बुनियाद बनाकर सूबे में बिजली की अदम दस्तियाबी का बहरान इस कदर बढ़ा दिया गया है कि आवाम की बुनियादी जरूरियात ही पूरी नहीं होती। इधर आगे इधर जो पानी का सतह जो ऊपर है, शमसी काम करता है ज्यादा, नीचे जो है वो पानी तकरीबन 900 फुट 800 फुट पर पानी है नीचे, तो वो मुश्किल से काम करता है। बिजली 24 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे आती है, बस ये इधर इस लोगों के हालात है। तवानाई की मौजूदा जरूरियात में मुल्क में पानी से 7097 मेगावाट थर्मल से 15474 मेगावाट से जायद बिजली हासिल की जा रही है, मगर माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान को जरूरत के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जाती, इसीलिए यहाँ बिजली का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। आजाद कश्मीर टूरिज्म पुलिस ने महकमा सेहत के ताउन से कोरोना वायरस से आगाही मुहिम शुरू कर दी, जिसे आवाम की जानिब से बेहद सराहा गया। रिपोर्ट करेंगे नदीम शाह। शहरियान मुजफ्फराबाद में कोरोना वबा के खतरात और इससे बचाव के मुतल्लिक शऊर उजागर करने के लिए टूरिज्म पुलिस ने EPI प्रोग्राम महकमा सेहत के तावन से मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली निकालकर आगाही मुहिम का आगाज किया। कोरोना वायरस की वजह से सियाहती सरगर्मियां न होने के बराबर हैं, जबकि महकमा पुलिस टूरिज्म सयाहों की सहूलत के लिए बनाई गई थी। अब टूरिज्म पुलिस ने महकमा सेहत के तावन से जिद्दत अपनाते हुए वक्त की अहम जरूरत कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपना किरदार अदा करने का फैसला किया है। टीम दोनों तरह से टीम्स बैठी, हमारे इंस्पेक्टर साहब भी, DSP साहब भी, इनके स्टाफ के फोकल पर्सन है यहाँ पे, डॉक्टर साहबान ये बैठी, तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू करनी है। सियाती मुकाम मेरा तनवलिया में मुनक्ता इफ्तिताही तकरीब के दौरान टूरिज्म पुलिस के एहलकारों में पंफलेट और फेस मास्क भी तकसीम किए गए, जबकि मुतल्लिकीन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही ब्रीफिंग भी दी। चौराहा, कोई एंट्री पॉइंट, कोई जनाब टीम के साथ TTQ टीम का पुलिस हर वक्त, ये हम हर वक्त कहते हैं, हम कहते होते थे ना हर घड़ी तैयार कामरान है हम। बदकिस्मती से पुलिस का किरदार हमेशा अवाम में खौफ की अलामत माना जाता है, लेकिन आजाद कश्मीर की टूरिज्म पुलिस ने पुलिस के मुस्बत पहलू पर काम करते हुए अवाम के दिलों में अपनी जगह बना ली है, जिससे न सिर्फ महकमा का मोराल बुलंद हो रहा है, बल्कि अवाम और पुलिस के दरमियान बेखौफ रिश्ता भी कायम हो रहा है, जो एक खुश आइंद बात है। महकमा सेहत EPI प्रोग्राम के जेर इंतजाम और टूरिस्ट पुलिस आजाद कश्मीर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही मुहिम का आगाज किया गया, जो एक खुश आइंद इकदाम है। कैमरा टीम के साथ सैयद नदीम शाह, सच न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर।
اور علاقائی خبروں سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ suchnews.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.